हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। दिस इज सुपर अमेजिंग सेशन टू ऑल ऑफ यू गाइज। और आज मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं फोकस करने वाला हूं, क्योंकि इस सीरीज में मेरा मेन मकसद ये है हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को मैं ये अवेयर करूं जो क्लास 12th में, क्लास 11th में, अभी खासकर क्लास 12th के जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको पता होने चाहिए मेरे लिए इस सेंचुरी में एआई के जमाने में कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अगर मेरे से नीट नहीं निकलता, अगर मेरे से जेईई मेन नहीं निकलता तो मैं क्या करूंगा। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आज की वीडियो टोटली डेडिकेटेड है नीट वाले बच्चों के लिए, मतलब मेडिकल वाले बच्चों के लिए, जिनको केवल ये पता है कि मेरे को नीट देना है, बस वो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आपको बस अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको करेक्ट जानकारी होनी चाहिए, और आपको बहुत अमेजिंगली यू कैन फिजिक्स ये जानकारी देगा। क्योंकि एक जमाने में इंटरनेट नहीं होता था, एक जमाने में वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, वो अवेयरनेस नहीं होती थी, लोगों को नहीं पता होता, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको नहीं पता होता था ये एंट्रेंस भी मेरे को वहां तक पहुंचा सकता है जहां मेरे को ये वाला पर्टिकुलर एंट्रेंस लेके नहीं गया। तो आज मैं बात करने वाला हूं वो मेन, आपके एक तरीके से मान सकते हो ऐसे टॉप के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो अदर देन नीट है, और जो आपके सपने को साकार करने के लिए आपके साथ खड़े हैं, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। तो आज मैं मेडिकल वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिक वे में ये वीडियो बना रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हर वीडियो सीयूटी पे बना चुका हूं, हर एंट्रेंस पे मैं वीडियो बना चुका हूं जो कि बहुत अमेजिंग है। बच्चे का स्ट्रेस कम करना है, उसको स्ट्रेस फ्री रखना है, और उसको उसके ड्रीम को भी कंप्लीट कराना है। उसको मतलब वो जो चाहता है वो उसको मिलना चाहिए, और उसको अदर वेज भी पता होने चाहिए, मतलब वो टॉप की जगह पे जाएगा। उसका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। वो कब होगा? जब अवेयरनेस होगी चीजों के बारे में, राइट। सो बच्चों, आज हम बात करेंगे उन बेस्ट इंडिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जिनके बारे में बोलबाला कम होता है, डिस्कशन कम होता है। नीट और जेईई मेन के बारे में होता रहता है, दैट्स व्हाई बच्चों को नहीं पता होता, उनको लगता है यही सब कुछ है, यही भगवान है। भाई बहुत सारी चीजें हैं, बस पता होनी जरूरी है बच्चों। जिनको पता होती है वो निकल लेते हैं, बड़े स्मार्ट लोग होते हैं भाई। तो देखो, हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे अदर देन नीट एंट्रेंस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अदर देन नीट एंट्रेंस कौन से एग्जाम्स है। वेरी वेरी अमेजिंग एंड वेरी वेरी सुपर पावरफुल गाइस, ठीक है। तो यहां पे जो हमें पता होना चाहिए, इनकी बेसिक जानकारी दे रहा हूं इस वीडियो में, जिससे आप अपनी लिस्ट में बना लो। 12th में पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जाम के साथ इन सारे एंट्रेंस एग्जाम को लिस्ट में बना के रखो, तैयारी रखो, ऑप्शन रखो। सब रखते हैं, सबका एक लिस्ट होता है भाई, तुम्हें भी रखना चाहिए, राइट। स्ट्रेस फ्री जिंदगी जियो और अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया से करो, हर चीज को एंजॉय करो, राइट। तो नीट एंट्रेंस अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं भाई, है ना। हार्ड ट्राई करो, पूरी मेहनत करो, दम लगा दो। लेकिन जरूरी नहीं है हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीटें तो लिमिटेड ही है ना भाई, है ना, सीटें तो लिमिटेड ही है, ये आप समझ लो। नंबर ऑफ जो सीट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट के कंपैरेटिवली वो तो लिमिटेड ही है। तो आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है, और भेड़ चाल में नहीं चलना है यार। अपने अंदर से फीलिंग लेके आओ कि मैं चाहती हूँ क्या, मैं चाहता हूँ क्या, मेरा क्या मेन है, लोग क्या बोल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने लाइफ में ये करना है, उसके लिए मेहनत करो और फाइंड आउट योर बेस्ट ऑप्शन जो बाहर हो रहा है, विदेशों में होता है। समझो बात को, मेंटेलिटी चेंज करो, अपना माहौल चेंज करो। वो जानकारी से ही चेंज होगा जब करेक्ट जानकारी आपके पास। ये तो वही वाली बात है कि अमेरिका में जो डिस्कवरीज, जो चीजें आज से 20 साल पहले बन गई, वो 20 साल बाद इंडिया में आ रही है, तो फिर वो इतना बड़ा गैप है इंफॉर्मेशन का कि कुछ बदलाव होगा ही नहीं ना। लेकिन एआई के जमाने में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और अभी तो एक नई खबर आई है कि एआई का ओपन चैट जीपीटी यानी ओपन एआई की अगर मैं बात करूं तो उसका जो पहला जो एक मेन सेंटर खुलने जा रहा है न्यू दिल्ली में, इंडिया के अंदर। सैम अल्टमान को आप जानते हो, जिसने ये बनाया है, दिल्ली के अंदर खुलेगा भाई। तो मजा ही आ जाएगा, यहाँ की लैंग्वेज में यहाँ के लोगों को सिखाया जाएगा, यहीं पे हायर किया जाएगा। तो दुनिया बदल रही है, आप भी बदलो, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा ऑडियंस तो यही पे है ना, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। तो आज हम नीट एंट्रेंस के अलावा कौन से एंट्रेंस है जो हर बच्चे को देने चाहिए, आज मैं बेसिक जानकारी दूंगा। कंप्लीट डिटेल अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में दैट इज नॉट पॉसिबल गाइस, ठीक है। लेकिन आपकी लिस्ट बन जाएगी। सबसे पहला एग्जाम आपको आईआईटी देना है, इससे पहले भी मैंने इसके बारे में बताया, जिससे आप आइजर में एंट्री ले सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च एक नंबर इंस्टीट्यूट है पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए बेस्ट, एक नंबर। कम से कम फी में टॉप लेवल पे जाओगे, अलग ही तरीके का ओहदा हो जाएगा आपका, आपकी जो चीजें है ना वो सब बदल जाएगी, है ना। ये ध्यान रखो, सिंगल एंट्रेंस आइजर में पहुंचा देगा, सिंगल एंट्रेंस आईआईटी में भी पहुंचा देगा।
अगर आप आईआईटी नॉन मेडिकल के बच्चे हो, लेकिन अगर मेडिकल का बच्चा है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, और सिंगल एंट्रेंस आपको आईआईएससी बैंगलोर में पहुंचा सकता है। आईआईएससी बैंगलोर इंडिया की टॉप एक नंबर यूनिवर्सिटी है रिसर्च की, राइट। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है, ऑब्वियसली मैं मेडिकल की बात कर रहा हूं, तो आइजर इज फॉर यू एंड आईआईएससी इज फॉर यू गाइस, एंड दिस इज सुपर अमेजिंग, जहां पे आप अपनी बायोलॉजिकली पढ़ाई बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हो। बीएस कोर्स होता है या फिर 4 ईयर, ठीक है। तो इनमें ऐसे एंट्रेंस तो हो ही नहीं जाते, हल्के में मत लेना इनको, ठीक है। पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपको यहां तक लेके जाएगा गाइस, एंड दिस इज वेरी अमेजिंग। तो एक तो ये आपको देना ही है, क्लास 12th के साथ साथ 12th में भी बेस्ट करना है और ये एंट्रेंस भी देना है। दूसरा एंट्रेंस क्या देना है हर बच्चे को जो मेडिकल का है, मेडिकल का बच्चा चाहता है सर मैं एमबीबीएस करूं, सर मैं बीडीएस करूं, सर मैं बीएमएस करूं, या मैं पैरामेडिकल कोर्सेज करूं, टॉप के इंस्टीट्यूशन से करूं, या बीएससी नर्सिंग करूं। मैं आपको बता दूं, टैग के साथ जीना है और उसी फील्ड में जाना है डॉक्टर वाले, तो एम्स पैरामेडिकल, एम्स पैरामेडिकल का एंट्रेंस जरूर 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 देना हर बच्चे ने, एंड बीएससी नर्सिंग का, इसी से बीएससी नर्सिंग, ठीक है। ये दोनों भाई बेस्ट कोर्स आप कर सकते हैं यहाँ से, और बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्ट है वो भी कर सकते हो। एम्स का टैग लग गया तो पास आउट होने के बाद टॉप के हॉस्पिटल में ही जाओगे, वहीं पे सर्विस दोगे, टॉप की सैलरीज जाओगे। सम ऑफ माई स्टूडेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं भाई, एमबीबीएस तो कर ही रहे हैं, वो तो डॉक्टर बन भी गए, लेकिन वो इसमें भी है जो एम्स में भी है, टॉप की सैलरी ले रहे हैं भाई। स्टार्टिंग ही बहुत तगड़ी हो जाती है, अब तो लाख 1.5 लाख तक पहुंच जाती है, तो देखो कितनी बड़ी बात है। तो ये भी आपकी लिस्ट में होगा, और ये है ना, और ये, ठीक है। 2 एंट्रेंस, ये वो एंट्रेंस, अभी मैं केवल एंट्रेंस बता रहा हूं, इन पे सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा, इस पे ऑलरेडी बन चुकी होगी, इस पे अलग से पूरा बनाऊंगा विद डिटेल, का फॉर्म आता है, क्या होता है, कब कुछ, सब कुछ। डोंट वरी, बस अभी लिस्ट बनवा रहा हूं आपकी, कि हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को ये लिस्ट पता होनी चाहिए, पता होगी तभी कुछ आगे डिसीजन बेस्ट ले पाएंगे, ठीक है भाई। कूल। और इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूं, CUET ऐसा सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंडिया टॉप यूनिवर्सिटीज में आपको लैंड करा देगा, आपकी लैंडिंग करा देगा। एक जमाने में इंडिया के टॉपर्स ही जाया करते थे, 98, 99, 96 ऐसे ही लोग जाते थे भाई। नॉर्मल लोगों को तो चांस नहीं मिलता था, हालांकि वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट होते थे, लेकिन उनको चांस ही नहीं मिलता था। तो अब एक सिंगल एंट्रेंस है। सबसे बड़ी बात है, साइंस का बच्चा, मेडिकल नॉन मेडिकल कोई भी हो जा सकता है, आर्ट्स का बच्चा जा सकता है, कॉमर्स का बच्चा जा सकता है, हर बच्चा इस एंट्रेंस में जा सकता है। एक नंबर सुपर पावर मिल गई आपको। ये देख लो आप, आईआईटी इंडिया के इंडियन इंस्टीट्यूट का टैग लग गया ना, जस्ट लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी आईआईएससी बैंगलोर, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये टैग लग गया ना तो बस बन गई बात, विदेशों में लैंडिंग हो जाती है। अलग ही लेवल पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसे ही बुला लेंगे आपको, यहाँ पे जाने का ये मीनिंग होता है। मैं क्या बताऊं आपको, मैं अलग से पूरी डिटेल बना रहा हूं इस पे, तो डिटेल बताऊंगा। अभी तो बता रहा हूं कि आपकी लिस्ट में क्या होंगे 12th के साथ साथ। 4th CUET बता दिया, टॉप की यूनिवर्सिटी में जाना, किसमें सर, DU में। एक जमाने में तो एंट्री भी नहीं मिलती थी। BHU में, JNU में, AMU में, ये वो यूनिवर्सिटीज है जो सब कुछ बदल देती है अगर यहाँ एडमिशन हो जाए, है ना। माहौल बदल देती है, सब कुछ बदल देती है, माइंडसेट बदल देती है भाई, आप समझो, ठीक है। ये देखो, अब 4th नंबर पे एक और एग्जाम है बच्चों, NEST। NEST है आपका नाइजर्स के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, जस्ट लाइक ये आइजर का जो होता है, ये नाइजर के नाम से होता है। यानी ये वाला एंट्रेंस आपको NISER में एंट्री देगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, साइंस एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। ये वाला होता है, ठीक है। इसके जो कैंपस है 1 नंबर है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट इसका नाम है, ठीक है। नेशनल E फॉर एंट्रेंस और S फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है, और T फॉर टेस्ट, ओब्वियसली ये इसका नाम है। इसके थ्रू आप NISER में जा सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। तो ये अलग कैंपस है, ये अलग कैंपस है। तो ये 4 एंट्रेंस ऐसे हैं जो बायो के बच्चे को यानी मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी लिस्ट में रखने ही हैं, रखने ही है। ये वो है जो नेशनल एग्जाम्स है, एक तरीके से नेशनल लेवल के, कहीं भी किसी भी स्टेट का बच्चा जा सकता है भाई। लेकिन जो स्टेट लेवल के वो अलग है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इनकी जो टॉप प्रेस्टीज देंगे आपको लाइफ में, 1 नंबर। किसी को बता दोगे ना मैंने IIT निकाला है, IIT नहीं, IAT निकाला, आइजर में हूं मैं या ISC, धरा का धरा रह जाएगा तुम्हारे सामने।
हैं, समझ लो बात को। इनके तो नाम, इनकी ब्रांड वैल्यू बिकती है, और जो नॉलेज मिलेगी एक नंबर, जो माहौल मिलेगा एक नंबर, है ना, आप समझ लो, है ना, वो अलग ही उसका परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा, उसकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी तुम्हारे बारे में सोचने की। आप समझो इस बात को, है ना। और औकात बढ़ रही है इंडिया में, तो ये चलती है भाई, ये मान के चलो आप। एम्स पैरामेडिकल किया, एम्स से किया है यार, टॉप के 7 एम्स, दिल्ली से लेके जो टॉप के 7 एम्स है उनमें पैरामेडिकल कोर्सेज कर लो, बीएससी नर्सिंग कर लो। अगर आपका एमबीबीएस किसी वजह से नहीं निकला तो क्या हुआ भाई, अगर आपका नहीं निकला, आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है। अगर आपका बीडीएस भी नहीं हुआ, एमबीबीएस नहीं हुआ, बीएमएस नहीं है, आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको ये करना है, आपका होता है ना, हर बच्चे का अपना डिफरेंट चीज होती है। पैसा कमाना है, लाख प्लस सैलरी जब आएगी ना भाई, और एक नंबर, और बहुत अच्छी, है ना, जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं और जो पैरामेडिकल कोर्स करके किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाओगे यार, आप समझो यार, ये टैग ना भाई, ये बिकते हैं, इनका नाम चलता है। ये जो नॉलेज मिलेगी ना आपको, एक लेवल की मिलेगी, नंबर की मिलेगी, जाओ एंट्री तो करो, बट टोटली डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट का इंटरेस्ट है कि नहीं, है ना, वो चूज आपने करना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, सीयूईटी, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, कॉमर्स करना चाहते हो, आर्ट्स से करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, सीयूईटी इज द सुपर पावर फॉर यू, सिंगल एंट्रेंस एग्जाम। और नेक्स्ट ये आपको रिसर्च लेवल में बहुत आगे लेके जाएगा, और ये बहुत आगे लेके जाएगा। ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन आइजर में भी लेके जा रहा है, आईआईटी में भी लेके जा रहा है, आईएएससी में लेके जा रहा है। एक जमाने में आप समझो, एक जमाने में आप समझो ये एंट्रेंस एग्जाम तो थे ही नहीं भाई, ये तो अभी बस आए हैं, इनकी जानकारी कम है। लेकिन ये जल्दी से जल्दी ना आईआईटी वाले जी एडवांस के लेवल पे इस तरीके से बैठ जाएंगे ना जाके, क्योंकि ये भाई बहुत होने वाला है। ये रिसर्च तो करना ही पड़ेगा भाई, उस तरीके की एजुकेशन करनी पड़ेगी, क्वालिटी जो एजुकेशन होती है बच्चे की, ठीक है, तभी देश आगे बढ़ेगा भाई, ठीक है ना, एजुकेशन से ही सब कुछ बदलेगा। सो गाइज, इस लिस्ट में मेरी ये 4 एंट्रेंस है, 4 एंट्रेंस एग्जाम है, 4 एंट्रेंस एग्जाम है, और ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, 4 एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हर बच्चा दे सकता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला एग्जाम है ना, ये एनईएसटी, इसमें तो एक प्रावधान और है, बच्चों को इंटीग्रेटेड एमएससी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, इंटीग्रेटेड, ठीक है, मेडिकल के बच्चे की इंटीग्रेटेड, लेकिन उसमें स्कॉलरशिप पर मंथ मिलती है, 6 से 7 हजार पर मंथ टोटल। अगर साल की माना जाए तो आपको 80 हजार तो ऐसे मिल जाएगी। फी क्या, बहुत ही मिनिमम 20 हजार से भी कम है लगभग फी, तो है ना, 20 हजार से भी कम है भाई। तो आप समझो, तो ये बहुत अमेजिंग चीज है आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज अमेजिंग। तो दीज आर द 4 एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो मेडिकल के बच्चे को क्लास 12th में अभी से, देश के कोने में कहीं भी बैठा है, गांव में बैठा है, मोहल्ले में बैठा है, कहीं भी बैठा है यार, किसी टाउन में है, छोटे शहर में, बड़े शहर में, मेट्रो सिटी में, कहीं भी उनकी लिस्ट में होना जरूरी है। बच्चे को नहीं पता तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, अपने बच्चे को गाइड करे प्रॉपर वे में, है ना, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में मत चले, डाइवर्सिफाई करें। जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो आपको मिलेगी, और ये कहाँ लेके जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, उस माहौल में एंटर तो करो, समझ गए आप, ठीक है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे सीवी रमन, नोबेल प्राइज विनर हमारे देश के, है ना, और होमी जे भाभा रिसर्च सेंटर, समझ आप इनको सबको जानते होंगे, ठीक है। और आपने धवन जी का नाम सुना ही होगा ऑब्वियसली, इसरो, है ना, इसरो का नाम सुना ही होगा, आईआईएससी बैंगलोर जैसे कैंपस, ये सब उसी से जुड़े हुए डायरेक्टर, कोई टीचर, कोई वहां पे पढ़ा है, कोई एलुमिनाई है, ये सारे वो लोग हैं जो आईआईएससी बैंगलोर से रिलेट करते हैं। मतलब इसरो का नाम आप समझ रहे हो, यहां से पढ़ लिया, और अभी आप उसको देख लो, शुभांशु शुक्ला को अभी करंटली, है ना, जो गया है स्पेस में, ठीक है, वो भी आईआईएससी बैंगलोर के साथ। ये ऐसे नाम हैं जो जिनकी डिटेल मैं बहुत ज्यादा आपको बताऊंगा, लोगों को नहीं पता होती थी, जानकारी नहीं होती थी, इसलिए लोग इनको नहीं देते थे यार। हमारे साथ भी यही दिक्कत थी, हमें नहीं पता था, ये बस बचपन से एक ही चीज सिखा दी, जेई मेन, जेई एंट्रेंस एंड दिस एंड दैट, एआई ट्रिपल ई, मेरे टाइम पे एआई ट्रिपल ई होता था, जेई मेन से जेई एडवांस है, नीट है, अभी भी वही चल रहा है, पर चलन सब कुछ पता होना चाहिए। एक नंबर एंट्रेंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को उनका टैलेंट दिखाने का और उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, उनके ऊपर प्रेशर ना जाए। प्रेशर क्यों आता है, जब एक ही एंट्रेंस है, सीट उतनी है, सारे बच्चों को सिलेक्शन तो नहीं होगा, इसलिए प्रेशर आता है। इसलिए यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आपके सपने और आप जो चाहते हो, जो प्रेस्टीज जो होता है जिसके लिए इंसान मरता है, वो आपको मिलेगा, इनसे मिलेगा, 100% मिलेगा। ओके गाइस, टेक केयर। कोई भी सवाल जवाब होगा कमेंट करके जरूर बता देना। आफ्टर एंड ऑफ स्ट्रीम ऑफ दिस वीडियो आप अपना कमेंट पोस्ट करेंगे, हम आपको रिप्लाई करेंगे 101%। आप खुश रहे और सीखते रहे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।